परचेज वाला पार्ट है उसमें वैल्यू वाइज भी कर रखा है। जैसे किसी को मान लीजिए लेट से अगर 2 लाख का 4 लाख का माल या 10 लाख का परचेज करना चाहता है तो उस तरीके से हमने किया हो, लेकिन अभी ट्रैक्टर सेगमेंट में नहीं किया। नेक्स्ट। जैसे कि एक ये पार्ट ऑलरेडी विक्रम जी ने कवर किया है कि कोई ट्रैक्टर है तो उसका कितने सिलेंडर का ट्रैक्टर है, एचपी क्या, किस एचपी कैटेगरी में आता है, गियर बॉक्स क्या, वारंटी क्या है, ये सारी चीजें। और इसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अपडेट क्वेरी, है ना, कि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा टीम को कैसे पता लगेगा, सीएससी को कैसे पता लगेगा कि ये एक्स फार्मर है, या मान लीजिए कोई किसी बीएलई के यहाँ पे कोई रमेश नाम का फार्मर आया, अगर वो ट्रैक्टर परचेज करना चाहता है तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि वो ट्रैक्टर परचेज करना चाहता है और कंपनी कैसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ ऑप्शन क्रिएट किए। उस इंफॉर्मेशन फॉर्म में कुछ फार्मर की डिटेल्स उस बीएलई को कलेक्ट करनी होंगी और सबमिट करनी होंगी। तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी नहीं पूछा, मैं ये नहीं पूछ रहे कि उसकी इनकम कितनी है या उसकी खेती क्या है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा, हम जनरल इंफॉर्मेशन पूछे हैं। जैसे उसका नाम क्या है, आप सेकंड नंबर पे देखेंगे तो ईमेल आईडी दिए। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है ना, अगर किसी फार्मर की ईमेल आईडी है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर एंड ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसमें कुछ वॉलेट कलर से जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारी चीज मैंडेटरी चीज है और सही देनी है ना। कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे बीएलई होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट का है तो 9 डिजिट दे दिए या और गलत सलत नंबर डाल दिया। तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले आप वार्निंग समझ लो या एक तरीके से प्रिकॉशन समझ लो, आपके लिए ये हेल्प कर सकता है कि जो भी गलत इंफॉर्मेशन देगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। आप जितना भी हम यहाँ पे काम करा रहे हैं हर बीएलई से, हर लीड के लिए बीएलई को पैसा है। लीड मीन मैच्योर लीड पे पैसा है। ठीक है, कोई भी मैच्योर लीड कन्वर्ट होती है उस पर बीएलई को पैसा मिलेगा। बाई चांस अगर गलती होती है बीएलई से, अगर मोबाइल नंबर कोई गलत करता है या इन्फॉर्मेशन गलत देता है, तो हम बीएलई के बिहाफ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस बीएलई ने किया, किसके थ्रू ये है, लेकिन कोशिश करनी है कि यहाँ पे गलती नहीं हो। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर के बाद एक नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्टेट है, स्टेट सही चूज करना है। ठीक है, स्टेट के बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट दिया है, डिस्ट्रिक्ट सही चूज करना है। ठीक है, इसके बाद तहसील, तहसील भी चूज करनी है, किस तहसील में है, और विलेज कौन से गांव का वो किसान है। ठीक है, इसके बाद है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि बहुत सारे किसान होते हैं कि जिनको के प्लान बनाते हैं कि हम ट्रैक्टर खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन कब खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, बोले देखेंगे, अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा फार्मर है जो कि सीरियसली परचेज करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अगले 10 दिन में ही परचेज करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ परचेज दे रखी है, अगर उसका टाइम सही डाल देते हैं, तो जो भी बैकएंड टीम है या जो भी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा टीम इस पर काम करेगी। ठीक है, अगर कोई सीरियसली विद इन 5 to 10 डे परचेज करना चाहता है तो उसे इमीडिएटली